पिछले लेक्चर में हम लोग वर्डप्रेस के डाटाबेस का ओवरव्यू देखे थे। लेसन 4 में हम लोग वर्डप्रेस थीम डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो लेसन 4 का जो फर्स्ट लेक्चर है वर्डप्रेस थीम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो थीम डिजाइन स्टार्ट करने के लिए पीएचपी का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। पीएचपी कोड लिखने के लिए या पीएचपी फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोगों के सिस्टम पे टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर का होना जरूरी है। फॉर्चुनेटली बहुत सारे कोड एडिटर फ्रीली अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ यहाँ हम मेंशन किए हैं। जैसे देखिए सबलाइम टेक्स्ट 2 है, नोटपैड प्लस प्लस है, विजुअल स्टूडियो कोड एंड मेनी मोर, मतलब बहुत सारे और भी हैं कोड एडिटर। तो हम लोग सबलाइम टेक्स्ट 2 और नोटपैड प्लस प्लस ये दो कोड एडिटर का अभी यूज करेंगे। आप गूगल पे जाइए और सबलाइम टेक्स्ट 2 को टाइप कीजिए। फिर जो सर्च रिजल्ट्स आएंगे उसमें सबलाइम टेक्स्ट 2 से रिलेटेड जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और सबलाइम टेक्स्ट 2 को डाउनलोड कीजिए, फिर इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार आप नोटपैड प्लस प्लस को भी गूगल पे जा करके सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद जो रिलेटेड लिंक आएंगे उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड कर दीजिए और फिर इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद तो हम लोग चलिए पीएचपी कोड से फैमिलियर होते हैं। हम लोग अपने प्रोजेक्ट के रूट पे जाते हैं। तो रूट पे जाने के लिए सी ड्राइव में जाते हैं। सी ड्राइव में जाने के बाद हम लोग जैम्प पे जाते हैं और जैम्प के अंदर एक फोल्डर होता है htdocs। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो htdocs के ही अंदर है। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है? वर्चुअल स्कूल है। तो देखिए वर्चुअल स्कूल htdocs के अंदर है और इसी को अभी के लिए हमारा ये रूट फोल्डर भी है। तो हम लोग रूट फोल्डर के अंदर चलते हैं, यानी वर्चुअल स्कूल के अंदर जाते हैं। तो यहाँ देखिए जितने भी वर्डप्रेस के कोड सिस्टम फाइल्स हैं वो सारे रूट के अंदर हैं, यानी कि वर्चुअल स्कूल के अंदर है। तो ये जो जगह है यहाँ पे वर्डप्रेस के कोड फाइल्स या सिस्टम फाइल्स होते हैं। हम लोग यहाँ पर कोई अदर पीएचपी फाइल या टेम्पलेट फाइल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जगह उसके लिए सही नहीं है। तो उसके लिए सही पीएचपी फाइल और टेम्पलेट फाइल के लिए जो सही जगह होते हैं वो थीम फोल्डर होता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने कोई अपना थीम फोल्डर क्रिएट नहीं किया है। तो अभी के लिए हम लोग एक पीएचपी फाइल यहीं क्रिएट करते हैं और इस लेक्चर के अंत में हम लोग उस पीएचपी फाइल को डिलीट कर देंगे। क्योंकि हालांकि अगर रखेंगे भी तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन बेटर प्रैक्टिस यही है कि जहाँ पे कोर फाइल्स हो वहाँ पे कोई दूसरा फाइल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक पीएचपी फाइल यहाँ क्रिएट करते हैं। तो पीएचपी फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक कोड एडिटर चाहिए। तो हम लोगों के पास जो कोड एडिटर है वो है सबलाइम टेक्स्ट 2। तो हम लोग क्या करते हैं, सबलाइम टेक्स्ट 2 को ओपन करते हैं। तो देखिए सबलाइम टेक्स्ट 2 ओपन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल न्यू फाइल में गए और इस फाइल का नाम रखते हैं और इस फाइल को हम लोग सेव कहाँ करते हैं? इस फाइल को हम लोग रूट फोल्डर में ही जाके सेव करते हैं। तो हमारा रूट फोल्डर कहाँ है? हमारा रूट फोल्डर है सी के अंदर जैम्प और उसके अंदर htdocs और फिर वहाँ पे वर्चुअल स्कूल और फिर उसके अंदर ये हमारा कोड फाइल्स है। तो यहाँ पे हम पीएचपी फाइल को स्टोर करते सेव करते हैं। हम लोग पीएचपी फाइल क्रिएट कर लिए। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट पीएचपी कोड। हम लोग इसको सेव करते हैं और फिर ब्राउजर पे इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले रूट यूआरएल, तो हमारा रूट यूआरएल क्या है? लोकल होस्ट स्लैश वर्चुअल स्कूल। और यहाँ पे जो हमारा फाइल का नाम है टेस्ट डॉट पीएचपी, ये टाइप करेंगे। और क्योंकि जो हमारा test.php फाइल है ये भी रूट फोल्डर के अंदर ही है। और अब हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है दिस इज आवर फर्स्ट पीएचपी कोड। मतलब कि
हमारा जो test.php फाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर h2 टैग के अंदर टाइप करते हैं 10 प्लस 10 और फिर सेमीकोलन, मतलब कि 10 को 10 प्लस 10 यानी कि हम लोग 10 का एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन, और फिर हम एक दूसरा h2 टैग लेते हैं और उसके अंदर हम टाइप करते हैं 10 इंटू 10 फिर सेमीकोलन, मतलब कि 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट h2 टैग में हम लोग 10 को 10 में ऐड किए। तो एक है एडिशन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं और सेव करने के बाद ब्राउजर पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश किए तो देखिए यहाँ पे 10 प्लस 10 यानी कि एंड 10 इंटू 10 ये चीज यहाँ पे दिखा रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जो हम लोग यहाँ पे टाइप किए वो ब्राउजर पे दिखा रहा है। अब हम लोग पीएचपी कोड स्टार्ट करते हैं। तो पीएचपी कोड स्टार्ट करने के लिए पीएचपी का स्टार्टिंग टैग और पीएचपी का क्लोजिंग टैग लिखना पड़ता है। तो पीएचपी का स्टार्टिंग टैग क्या होता है? स्मॉलर देन सिंबल, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी एंड ये, और क्लोजिंग टैग होता है क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन सिंबल। तो ये देखिए पीएचपी का स्टार्टिंग टैग हुआ स्मॉलर देन सिंबल, क्वेश्चन मार्क देन पीएचपी, और क्लोजिंग टैग हुआ क्वेश्चन मार्क देन ग्रेटर देन सिंबल। इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो पीएचपी कोड कहलाता है। तो चलिए अभी के लिए जो S2 टैग में है 10 प्लस 10 सेमीकोलन, उसको हमें कॉपी कर देते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और पीएचपी में आउटपुट को दिखाने के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है इको। ये इको फंक्शन आउटपुट को ब्राउजर पे डिस्प्ले करता है। तो हम लोग इसको कंट्रोल एस करते हैं यानी सेव करते हैं, फिर ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 10 इंटू 10 यानी मल्टीप्लीकेशन है उसको भी हम लोग पीएचपी में टाइप करते हैं और फिर इसका आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं। तो हम लोग लिखते हैं इको और फिर यहाँ पे 10 इंटू 10 सेमीकोलन तक कॉपी कर देते हैं और यहाँ पेस्ट कर दिए। अब पेस्ट करके हम लोग इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 100 आ गया, यानी कि 10 इंटू 10 100 एंड 10 प्लस 10 20। इसको सही से दिखने के लिए हम लोग 100 एंड 20 के बीच में स्पेस दे देते हैं। तो स्पेस देने के लिए चाहिए हम लोग इको और फिर स्पेस को डिस्प्ले कराते हैं, इसको सेव करते हैं और फिर ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 100 और 20 अब क्लियर दिख रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पीएचपी का स्टार्टिंग टैग और पीएचपी का क्लोजिंग टैग दिए। ये पीएचपी का स्टार्टिंग टैग है, ये पीएचपी का क्लोजिंग टैग है। और जो टेक्स्ट इस टू टैग में था यानी 10 प्लस 10 सेमीकोलन और 10 इंटू 10 सेमीकोलन, उसी को हम लोग पीएचपी के अंदर भी लिखे हैं। अब देखिए हो ये रहा है कि जब ये HTML के अंदर था तो यहाँ देखिए जो यहाँ पे है यानी 10 प्लस 10 सेमीकोलन, तो ब्राउजर पे भी वही चीज हमको दिखा रहा है 10 प्लस 10 सेमीकोलन 10 इंटू 10 सेमीकोलन। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको पीएचपी के अंदर लिखा यानी पीएचपी मोड में लिखा, तो वहां पे हमको क्या दे रहा है आउटपुट, यहाँ पे दे रहा है 100 और यहाँ पे दे रहा है 20। तो मतलब ये हुआ कि पीएचपी कैलकुलेट करता है, क्योंकि हमने तो कैलकुलेशन का कोई लॉजिक लिखा नहीं, हम पीएचपी कैलकुलेट करता है और इसके बाद हमको सिर्फ रिजल्ट दिखाता है, जो इन रिजल्ट है वो दिखाता है। वो पीएचपी का हम लोग यहाँ पे ब्राउजर पे पीएचपी का कोड नहीं देख रहे हैं, यानी कि पीएचपी का जो हम यहाँ पे टाइप किए हैं वो नहीं दिख रहा है ब्राउजर पे, वो चीज नहीं दिख रहा है, सिर्फ इंड रिजल्ट दिख रहा है। मतलब क्या,
10 इंटू 10 100, 10 प्लस 10 20। तो मतलब क्या हुआ कि पीएचपी कैलकुलेट करता है, मतलब पीएचपी हैज ए ब्रेन, मतलब पीएचपी के पास दिमाग होता है, और और वो सिर्फ एंड रिजल्ट को दिखाता है। अब देखिए एक चीज हम लोग और देखते हैं, अगर हम यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे 100 है, 20 है, लेकिन साथ में यहाँ पे H2 टैग दिखा रहा है, और 10 प्लस 10 सेमी कॉलन, यहाँ पे 10 इंटू 10 सेमी कॉलन दिखा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग ब्राउजर पे HTML कोड देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे PHP कोड नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PHP कोड रहता कहाँ है? हमारे मन में क्वेश्चन होता है कि PHP कोड कहाँ रहता है, यहाँ तो ब्राउजर पे तो दिख नहीं रहा है। तो PHP कोड सर्वर पे रहता है। तो मतलब ये हुआ कि PHP कोड सर्वर पे हिडन रहता है, और PHP सिर्फ हमको रिजल्ट देता है, यानी ब्राउजर पे सिर्फ वो आउटपुट है उसको देता है, रिजल्ट देता है। तो हम लोग क्या यहाँ पे समझे, तो इसका मतलब ये हुआ कि PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये PHP का स्टार्टिंग टैग है, यानी स्मॉलर देन सिंबल क्वेश्चन मार्क PHP। फिर यहाँ पे हमने एक इको फंक्शन को लिया, PHP का ये इनबिल्ट फंक्शन है, यानी PHP में प्री डिफाइंड फंक्शन है जो फंक्शन की आउटपुट को ब्राउजर पे डिस्प्ले करता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने 10 इंटू 10, इसका रिजल्ट 100 हुआ, 10 प्लस 10 इसका रिजल्ट 20 है, तो इसको ब्राउजर पे वो रिजल्ट दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, PHP में वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो PHP में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग डॉलर सिंबल का यूज करते हैं, और फिर हम लोग कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे एप्पल हुआ, या ऑरेंज हुआ, या कैट हुआ, मतलब हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट देंगे वो वेरिएबल हो जाता है PHP में। तो चलिए अभी के लिए हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसका नाम देते हैं फ्रूट। ठीक है, फ्रूट वेरिएबल हुआ, और इसको हम असाइन करते हैं एक वैल्यू एप्पल, और इसको हम स्ट्रिंग के अंदर रखे हैं। तो PHP में हम लोग दो तरीके से स्ट्रिंग लिखते हैं, एक तो सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा, जो अभी देखिए एप्पल जिसके अंदर है, और दूसरा एक और हम लोग वेरिएबल देते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग डॉलर सिंबल सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम लोग कोई भी टेक्स्ट देते हैं। तो अभी हम लोग देते हैं टेक्स्ट कलर, और कलर इक्वल टू हम लोग दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं देते हैं, और इसके अंदर देते हैं रेड। तो इसको सेमी कॉलन, यहाँ पे भी हम लोग देते हैं सेमी कॉलन। तो अब क्या हुआ, हम लोगों ने दो वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉलर सिंबल का यूज करते हैं, और फिर हम लोग कोई भी टेक्स्ट देते हैं, कोई भी नेम देते हैं जो हम लोगों को मन में है और जो हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डॉलर कलर लिए हैं एक वेरिएबल, और एक डॉलर फ्रूट लिए हैं। तो फ्रूट को हम लोग वैल्यू असाइन किए हैं एप्पल, और कलर को असाइन किए हैं रेड। PHP में वैल्यू को जब हम लोग स्ट्रिंग के अंदर देते हैं, तो इसके दो तरीके होते हैं, मतलब स्ट्रिंग एक्सप्रेस करने का दो तरीका होता है, एक सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कोमा, दूसरा डबल कोटेड इन्वर्टेड कोमा। तो डबल कोटेड इन्वर्ट, तो इस दोनों के बीच में लिटिल बिट डिफरेंस है जो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और हेडर टैग लेते हैं, h2 टैग लिए, और उसके अंदर हम लोग टाइप करते हैं फ्रूट नेम इज ब्लैंक, और एक दूसरा हेडर टैग लेते हैं, h2 टैग लिए, और उसके अंदर हम लोग टाइप करते हैं फ्रूट कलर इज ब्लैंक। ठीक है, अब हम लोग इसको सेव करते हैं, फिर ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी हम लोग के पास क्या, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रूट नेम इज ब्लैंक, और फ्रूट और h2 और फ्रूट कलर इज ब्लैंक, दोनों ब्लैंक है। तो अभी ये व्यू पेज सोर्स दिख रहा है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रूट नेम इज ब्लैंक, और इसके बाद फिर 10 प्लस 10 सेमी कॉलन, फ्रूट कलर इज ब्लैंक, 10 इंटू 10 सेमी कॉलन दिख रहा है।
तो हम लोग अब क्या करते हैं, जो ब्लैंक है यहाँ पे हम लोगों को एप्पल दिखाना है, ठीक है। और जहाँ पे फ्रूट कलर इज ब्लैंक, यानी यहाँ जो ब्लैंक है यहाँ पे हम लोग उसका कलर दिखाएंगे। फ्रूट का कलर क्या है, रेड है, तो ये दिखाएंगे। तो यानी कि S2 टैग के अंदर हम लोगों को PHP के वैल्यू को दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कहीं पर भी अगर PHP के वैल्यू को दिखाना है, यानी PHP के कोड को लिखना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को PHP मोड में जाना पड़ता है। मतलब PHP मोड में जाने का मतलब है कि PHP का स्टार्टिंग टैग एंड PHP का क्लोजिंग टैग हमको लिखना होगा। तो देखिए ब्लैंक की जगह पे हमको एप्पल चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे, और एप्पल किसके अंदर है, तो एप्पल को हम लोग डॉलर फ्रूट को असाइन किए हैं, यानी डॉलर फ्रूट, ये फ्रूट वेरिएबल है, उसके अंदर हम लोग असाइन किए हैं एप्पल। तो हम लोग एप्पल को यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे PHP मोड में। तो PHP मोड में जाने के लिए क्या करते हैं, PHP का स्टार्टिंग टैग यानी कि स्मॉलर देन सिंबल, देन क्वेश्चन मार्क, देन PHP, और फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं, यानी क्लोजिंग टैग क्वेश्चन मार्क देन ग्रेटर देन सिंबल। तो हम लोग इसको क्लोज कर दिए। अब हम लोग इसके अंदर कोई भी PHP का कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है डॉलर फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल, तो हम लोग यहाँ से डॉलर फ्रूट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम लोग PHP के अंदर डॉलर फ्रूट वेरिएबल को लिख ले आए। अब इसको डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इको फंक्शन को लिखते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए जहाँ पहले ब्लैंक था, अभी वहाँ पे फ्रूट नेम इज़ एप्पल हो गया है। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग PHP कोड को HTML के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हमको PHP मोड में जाना पड़ेगा। मतलब कि PHP का स्टार्टिंग टैग और PHP का क्लोजिंग टैग लिखना पड़ेगा, और उसके बीच में, उसके अंदर में हम लोग कोई भी PHP का कोड लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए अभी फ्रूट कलर इज ब्लैंक है। अब हम लोग इसका फ्रूट का कलर देंगे, तो ये भी HTML के अंदर है। तो हम लोग इसको PHP के HTML के अंदर PHP कोड को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर वही PHP का स्टार्टिंग टैग यानी कि स्मॉलर एंड सिंबल देन क्वेश्चन मार्क देन PHP, और फिर इसको क्लोजिंग टैग क्वेश्चन मार्क देन ग्रेटर देन सिंबल, ये दिए। और इसके अंदर हम लोग इको फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इको फंक्शन को टाइप करते हैं। तो इको फंक्शन क्या करता है, जो आउटपुट को ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इको, और हमारा जो वेरिएबल है, यानी जिसमें कि हम कलर को असाइन किए हैं जिस वेरिएबल को, उसका वेरिएबल क्या है, कलर है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, डॉलर कलर ये, और फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या, और अगर एक लाइन में है तो वहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं भी दे सकते हैं। तो हम लोग, लेकिन बेटर प्रैक्टिस है कि अगर हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं तो ये बेटर प्रैक्टिस है। तो अब हम लोग इसको सेव करते हैं और फिर ब्राउज़र पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए अब हमको फ्रूट नेम इज एप्पल, फ्रूट कलर इज रेड, यानी हमको दोनों चीज़ आ गया। जो पहले ब्लैंक था तो अब फ्रूट का नाम भी आ गया और उसका कलर भी आ गया। तो अब हम लोग यहाँ क्या देखें, हम लोग देखें कि PHP को हम लोग HTML के अंदर भी लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग PHP को पेज में कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि PHP का स्टार्टिंग टैग होना चाहिए और PHP का क्लोजिंग टैग होना चाहिए। अब हम लोग एक PHP का टैग, एक PHP कोड यहाँ भी लिखते हैं, और इसके लिए हम लोग यहाँ सिंपल लिखते हैं कि फ्रूट नेम इज, हम लोग लास्ट में, यानी यहाँ पे 10 × 10 है उसके नीचे, और यहाँ सिंपल लिखते हैं फ्रूट नेम इज ब्लैंक। फ्रूट नेम इज ब्लैंक, और इसको हम लोग सेव करते हैं। फिर हम लोग ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया फ्रूट नेम इज ब्लैंक। हम लोग S2 टैग के अंदर इसलिए रखे रखे थे कि थोड़ा सा डिजाइन फॉन्ट ये सब थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया है कि किसी भी HTML टैग के अंदर इसको नहीं रखें। अब हम सिंपल यहाँ क्या करते हैं कि ब्लैंक को हटा के यहाँ पर भी हम फ्रूट नेम को डिस्प्ले कराते हैं।
तो फ्रूट नेम यहाँ क्या है? तो फ्रूट नेम हमारा एप्पल है, तो हमको डॉलर फ्रूट वेरिएबल को यहाँ पे भी कॉल करना है, यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो डॉलर फ्रूट वेरिएबल को यूज़ करने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि ये पीएचपी के अंदर है, तो हमको पहले पीएचपी मोड में जाना पड़ेगा। मतलब ये कि पीएचपी का स्टार्टिंग टैग यानी स्मॉलर देन सिंबल देन क्वेश्चन मार्क देन पीएचपी, फिर इसका क्लोजिंग टैग क्वेश्चन मार्क देन ग्रेटर देन सिंबल, और इसके अंदर हम लोग इको फंक्शन को टाइप करते हैं। तो इको फंक्शन क्या करता है, जो आउटपुट है उसको ब्राउज़र पे डिस्प्ले करेगा। तो इको और हमको दिखाना क्या है, तो डॉलर फ्रूट, FRUIT फ्रूट, और इसको हम लोग सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। मतलब एंड ऑफ टास्क सेमीकोलन बताता है, यानी एंड ऑफ लाइन बताता है। तो हम लोग इसको एंड ऑफ टास्क कर दिए। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और फिर ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रूट नेम एप्पल आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, हम लोग देखे कि हम पीएचपी कोड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को पीएचपी का स्टार्टिंग टैग देना होता है, पीएचपी का क्लोजिंग टैग देना होता है, और साथ में हम इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। यानी पूरे वेब पेज में हम पीएचपी कोड को कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम कंडीशन क्या है कि उसके लिए पीएचपी का स्टार्टिंग टैग और पीएचपी का क्लोजिंग टैग हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे h2 टैग यानी HTML कोड के अंदर यहाँ पे PHP कोड को लिखे हैं, यानी डॉलर फ्रूट वेरिएबल को यूज किए हैं। यहाँ पे देखिए ये एक h2 टैग है, यानी HTML का एक ये एलिमेंट है 10+10 वाला, और दूसरा है यहाँ पे 10x10 वाला। तो हम दो HTML एलिमेंट के बीच में भी हम PHP कोड को लिखे हैं। यहाँ देखिए PHP कोड को हम सबसे लास्ट में भी लिखे हैं, यानी इस पेज के लास्ट में भी यहाँ पे PHP कोड हम लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग PHP कोड को कहीं भी लिख सकते हैं, HTML टैग के अंदर लिख सकते हैं, HTML एलिमेंट के अंदर लिख सकते हैं, या हम पेज में कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, वहाँ पे हम लोगों को PHP मोड में जाना होगा। मतलब कि हमको PHP का स्टार्टिंग टैग और PHP का क्लोजिंग टैग देना होगा। तो इस लेक्चर को खत्म करने से पहले हम लोग एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग इस लेक्चर में क्या-क्या सीखे हैं। तो हम लोग सीखे हैं कि पीएचपी सर्वर साइड लैंग्वेज है, कि पीएचपी में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर उसको वैल्यू को असाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग का यूज किए हैं। पीएचपी में स्ट्रिंग हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी लिख सकते हैं और डबल कोटेड इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी लिख सकते हैं। दोनों के बीच लिटिल बिट डिफरेंस होता है, लेकिन जो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये देखें कि हम लोग पीएचपी कोड को वेब पेज में कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि हमको पीएचपी स्टार्टिंग टैग और पीएचपी क्लोजिंग टैग लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए हम लोग एचटीएमएल टैग के यानी एच2 टैग के अंदर पीएचपी को लिखे हैं, पीएचपी कोड को। हम लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी एच2 टैग के अंदर लिखे हैं, और साथ में यहाँ पे एक एचटीएमएल एलिमेंट है और ये एक एचटीएमएल एलिमेंट है, इसके बीच में भी हम लोग पीएचपी कोड को लिखे हैं। यहाँ देख लीजिए हम लोग सबसे लास्ट में भी पीएचपी कोड को लिखे हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग पीएचपी कोड को कहीं भी लिख सकते हैं। जो कंडीशन ये है कि हम लोगों को पीएचपी स्टार्टिंग कोड और पीएचपी क्लोजिंग टैग देना होगा। कि इको पीएचपी का एक इनबिल्ट फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि आउटपुट को ब्राउज़र पे डिस्प्ले करता है। यानी कि अगर आउटपुट को ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराना होता है पीएचपी में, तो उसके लिए हम लोग इको फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग सी में प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते थे, यहाँ पे हम लोग इको फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग थीम डिज़ाइन करेंगे, यानी कि नया थीम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।